हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। साबिर चौश को फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ का शहर सदर नामजद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने अगली मियाद के लिए दोबारा शहर सदर के लिए साबिर चौश के नाम का ऐलान फेसबुक लाइव के जरिए खिताब करते हुए किया। साबिर चौश के मजलिस के तय हमदर्दी व पार्टी को मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को ध्यान रखते हुए इन्हें नांदेड़ मजलिस का शहर सदर नामजद किया गया। इनके नाम का ऐलान होते ही शहर के फतेहगंज इलाके में वाक़ इनके दफ्तर पर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने इन्हें मुबारकबाद देनी शुरू की। इस मौके पर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला वो मजलिस के दीगर ज़िम्मेदारान ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर साबिर चौश की फूलों के हार पेश करते हुए गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से हमारे जनाब नखीर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पे इम्तियाज़ जलील साहब हमारे MP खासदार और प्रदेश अध्यक्ष हमारे गफ्फार कादरी साहब जो कारगुजार सदर और फिरोज़ लाला साहब की हिदायत के ऊपर मुझे फिर से एक बार महापालिका महानगर अध्यक्ष सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की चुना गया है। इसलिए मैं तमाम लोगों का मजलिस के मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला ने मुझे फिर से ये ज़िम्मेदारी दी है। वो ज़िम्मेदारी का मैं पूरी तरीक़े से अपनी ईमानदारी से पूरे तरीक़े से जहाँ जहाँ भी मजलिस को हमारी पार्टी के जितने ताल्लुक़ और ज़िले भर में हम पूरी मजलिस का पैगाम पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आने वाले दिनों में नांदेड़ महापालिका के अंदर जो चुनाव है 2022 के अंदर हम पूरी ताकत से पूरे शहर बॉडियाँ तैयार करेंगे। पूरे तालुक़े लेवल पे, ज़िले लेवल पे तमाम जगह जाकर हमारी टीम फिरोज़ लाला साहब, कलीम रमज़ानी, ज़िला सदर अमजद बेग साहब, तमाम लोग हम इकट्ठा होकर पूरी मजलिस का काम डोर टू डोर और बूथ वाइज काम करने की हमने एक ज़िम्मेदारी तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को हम ये फिर से जवाबदारी लॉकडाउन के कारण काम रुका है 1-2 महीने से। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में ये जो वबा ख़त्म होने के बाद हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जहाँ जहाँ भी आपकी ज़रूरत है आप आकर मजलिस की ज़िम्मेदारी लीजिए। और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे महाराष्ट्र के सदर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की लीडरशिप में महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब गफ्फार कादरी साहब की क़यादत में वापस जिस तरह से पिछले साल 1 साल के लिए जो ड्यूरेशन पीरियड दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह वापस बहुत से महाराष्ट्र और मराठवाड़े के अंदर तमाम लोगों को रीअपॉइंटमेंट की गई है। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर कोविड की वजह से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन ज़िलों के अंदर अच्छा काम रहा है। हर सदर ज़िले के शहर के सदरों ने अच्छी तरीके से पार्टी का काम किया है, कौम और मिल्लत की बहुत खिदमत भी की है। और नांदेड़ शहर के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं मीडिया के ज़रिए भी नांदेड़ शहर के सदर और ज़िले के सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, साबिर चौश साहब, ये दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम किए। जमात का भी काम अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं आज दिल की गहराइयों से ज़िला सदर और शहर सदर ये दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 मार्च की रात 12 बजे से लॉकडाउन और मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाए जाने के बाद भी कोरोना के फैलाव में किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आ रही है। शहर नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद में भी कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 8 दिनों के दौरान ज़िले नांदेड़ में कोरोना से मरने वालों की तादाद 126 तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता साल मई से लेकर आज तक कोरोना से जुमला 754 मौतें हुई है।
सिविल सर्जन नांदेड़ ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले नांदेड़ में जुमला 3,918 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 1,079 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 599 पॉजिटिव मरीज का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है। इसी तरह जिले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में जेरे इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 854 मरीज अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं और आज 24 घंटों के दौरान 24 की मौत हो चुकी है और अभी 10,157 एक्टिव मरीज जेरे इलाज है। इनमें 172 की हालत बहुत ही ख़राब है। दिन ब दिन ज़िले नांदेड़ में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो वहीं मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। नांदेड़ के अलावा लोहा, खंदार, उमरी, मुतखेड़, किनवट में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ रही है। पॉजिटिव की तादाद में इजाफे की वजह से सरकारी और खानगी अस्पतालों में बेड्स का मसला पैदा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रिश्तेदार सरकारी अस्पताल के बजाय खानगी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो बहुत सारे हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। ज़िले नांदेड़ में 4 अप्रैल की शब तक लॉकडाउन है। अभी से सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि 5 अप्रैल पीर से कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा, तमाम कारोबार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। उदगीर में तहसीलदार और महकमा पुलिस ने मिलकर रूट मार्च निकाला। आज उदगीर शहरामध्ये माननीय तहसीलदार, माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री बेनसाहेब आणि पोलीस स्टेशन उदगीर शहर यांच्या वतीने शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जनजागृतीची एक रॅली रूट मार्च आम्ही काढण्यात आला आहे। त्याच दरम्यान जे नागरिक मास्कचा वापर न करता रस्त्यावर येत आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे। सुरुवातीला आम्ही प्रबोधन करत आहेत, जनजागृती करत आहोत। तरीही जे आमच्या प्रबोधनाला माननीय जिल्हाधिकारी साहेब लातूर यांनी केलेल्या आवाहनाला जे प्रतिसाद देत नाहीत त्यांच्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई करत आहोत। सर्व जनतेला आवाहन आहे की हे आलेलं जागतिक संकट थांबवण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करणे गरजेचं आहे। आपण मास्कचा वापर करावा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे, प्रशासनाने घालून दिलेले नियम आपण काटेकोरपणे पाळावेत। धन्यवाद। पोलीस स्टेशन ते शिवाजी चौक ते कॅप्टन चौक ते पुन्हा शिवाजी चौक बस स्टँड आणि पुन्हा शिवाजी चौक याप्रमाणे पोलीस निरीक्षक आणि मी स्वतः तहसीलदार आम्ही जॉईंटली एक या ठिकाणी रूट मार्च काढला होता। हा रूट मार्च जनजागृती 2 गोष्टीची, एक तर मास्क वापरणं बंधनकारक आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सामाजिक अंतर राखणं बंधनकारक आहे। या दोन्हीचा संदेश देण्यासाठी आम्ही हा रूट मार्च काढला होता। सर्व तालुक्यातील जनतेला या ठिकाणी आम्ही आवाहन करतो की आपण सामाजिक अंतर राखा, सॅनिटायझरचा वापर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं मास्क शिवाय कोणीही घराच्या बाहेर पडू नका। धन्यवाद। औरंगाबाद में लॉकडाउन नहीं। प्रमुख मागणी होती हे होती की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जे 2048 जे पोस्ट आहे आरोग्य विभागामध्ये ते लवकरात लवकर पूर्ण करा आणि त्या अनुषंगाने मला आश्वासन देण्यात आलेलं आहे की येणाऱ्या 3-4 दिवसामध्ये पालकमंत्री स्वतः मला बोलले आणि त्यांनी सांगितलं की मी आल्यावर याच्यावर एक मीटिंग घेऊ आणि मीटिंग घेऊन आपण लवकरात लवकर त्याच्याबाबतही आपण तोडगा काढू। आमची जी मागणी होती ते मागणी आम्हाला असं वाटतं की प्रशासनाने पूर्ण केलेली आहे। जे लोकांनी आम्हाला साथ दिले, आम्हाला सहयोग दिले आणि आम्हाला हे सांगितलं की तुमच्या मोर्चामध्ये आम्ही सामील होणार आहे, मी त्यांचा खूप खूप धन्यवाद देतो। 30 मार्च को लातूर में 24 घंटों के दौरान 557 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 30 मार्च को परभनी में 24 घंटों के दौरान 379 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 9 की मौत, 215 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। 30 मार्च को हिंगोली में 24 घंटों के दौरान 224 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 2 की मौत, 91 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। भिवंडी के हॉस्पिटल में अचानक लगी आंख, फंसे हुए 74 स्टूडेंट्स को बाहिफाजत निकाल दिया गया।
परभनी जिले के तमाम स्कूल 15 अप्रैल तक बंद, तमाम कॉलेजेस 31 मार्च से 4 अप्रैल तक बंद। जमाते दहम बोर्ड और 12वीं बोर्ड की क्लासेस जारी रहेंगी। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की खुदकुशी। एक मरीज ने अस्पताल में मौत को गले लगाया, दूसरे ने घर पर। मुंबई के हाजी मलंग में शरंगेजी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से रजा अकेडमी वफद की मुलाकात। तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम जारी, पुलिस कमिश्नर की यकीन दहानी। भिवंडी में खवातीन के जरिए खवातीन से की गई करोड़ों की जालसाजी। ज्यादा मुनाफे के लालच में 25 करोड़ रुपए और सोने के जेवरात डूब गए। मालेगांव के बिस्मिल्ला बाग इलाके में आग लगी, 4 कारखाने जलकर राख। पुणे में बीजेपी खातून लीडर के बेटे ने खुदकुशी कर ली। वालिद के पिस्तौल से सर में गोली मारी, रात के खाने के बाद कमरे में सोने के लिए गया था। मुंबई में लॉकडाउन का फैसला अवाम के हाथ में, अगर लोग क़वानीन पर अमल नहीं करते हैं तो लॉकडाउन। असलम शेख। फिल्म अदाकार एजाज खान ड्रग्स फरोशी के इल्जाम में फिर से गिरफ्तार। रियासत में दोबारा लॉकडाउन के निफाज के आसार, मरीजों की तादाद में इजाफा होते रहा तो फिर लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। वजीर सेहत। हेल्थ के खाली ओहदे जात पर तकर्रात ना किए जाने पर भड़के इम्तियाज जलील। अवामी नुमाइंदों का कम्युनिटी किचन पर जोर, इंटरव्यू के बावजूद रुजू न होने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई का हुक्म। औरंगाबाद शहर में मरीजों की तादाद पर काबू पाया जाएगा। कलेक्टर की सदारत में अवामी नुमाइंदों और अफसरान की कोरोना से मुतालिक जायजा मीटिंग व वैक्सीन की रफ्तार में बेड की तादाद बढ़ाने का अज़म। परभनी में विदर्भा के 11 अजला में जाने आने पर रोक की मियाद में 15 अप्रैल तक तौसी। फैजपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई। परभनी में सीटी स्कैन की जायद फीस वसूल करने पर खानगी लेबोरेटरी को सील कर दिया जाएगा। तीस मार्च को मुल्क में 24 घंटों के दौरान 56,211 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तीस मार्च को महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान 27,918 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 39 की मौत। तीस मार्च को मुंबई में 24 घंटों के दौरान 4,758 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अर्जुन रामपाल जुनूबी अफ्रीका भाग सकते हैं, एनसीबी को शोभा। एनसीबी मुंबई यूनिट ने बॉलीवुड में ड्रग्स के सिलसिले में तहकीकात के दौरान अदाकार अर्जुन रामपाल के घर पर छापा मारा और इस छापे के दौरान एनसीबी के अहदेदारान ने इनके घर से कुछ दवाइयां जब्त किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।